अगर आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो जरूर आइए, लेकिन सतर्क हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बताने के लिए काफी है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि जहां आपको राधे राधे की आवाज सुनाई देती है, वहां अब खामोशी से लेकिन बेहद खतरनाक जिहादी साजिश पैर रख चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ मथुरा या वृंदावन की बात है, बल्कि यह पूरे भारत के धार्मिक स्थलों की हकीकत है। चाहे अयोध्या हो, काशी हो, वैष्णो देवी हो या फिर केदारनाथ, हर तीर्थ स्थल पर भगवा कपड़े पहने, माथे पर तिलक लगाए, जय श्री राम और राधे राधे बोलते हुए जो लोग आपके पास आते हैं, कभी सोचा है आपने कि वो कौन है? असल में इन धार्मिक स्थलों पर आज हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं, जो आपकी श्रद्धा का मुखौटा पहनकर भारत की सनातन परंपरा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि ये अपने मजहबी एजेंडे के तहत धर्म की आड़ में देश को भीतर से खोखला कर रहे हैं। आप पुण्य समझकर उन्हें 50-100 रुपए देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो शख्स असली भारतीय है भी या नहीं। उत्तराखंड में धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया तो असलियत सामने आ गई, हड़कंप मच गया। जिन लोगों को आप संत समझते थे वो निकले बांग्लादेशी जिहादी। कईयों को सीमा पार खदेड़ दिया गया। लेकिन यह खतरा केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। यही मांग अब उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में भी उठ रही है कि आखिर कब तक हमारी आस्था से खिलवाड़ होता रहेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो ठड़ाई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज ठड़ाई में बात करेंगे धर्म जिहाद की। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। टारगेट पर सैकड़ों हिंदू तीर्थ स्थल, आस्था के नाम पर बड़ी साजिश। भारत में गजवाए हिंद गैंग एक्टिव, ऑपरेशन कालनेमी से गजब हो गया। मथुरा वृंदावन के हरेक मंदिर पर हाथों में डब्बा लेकर और तिलक लगाते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। यही कहानी आपको देश भर में मिलेगी। ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, ये कभी किसी से जानने की कोशिश नहीं की। मथुरा, वृंदावन, गोकुल के साथ साथ अन्य पर्यटक स्थलों पर एक बड़ी तादाद में ये लोग लोगों के माथे पर, भक्तों के माथे पर चंदन टीका लगाते हुए मिल जाते हैं। पहचान छिपाकर रहने वाले ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तभी तो ये आधार कार्ड मांगने पर आपको गुमराह करना शुरू कर देते हैं। हिंदू तीर्थ स्थलों पर लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्रज के साधु संत और स्थानीय लोगों ने इस तरह के बांग्लादेशियों को ब्रज से बाहर भेजने की अपील की है। एक चैनल से बातचीत करते हुए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा है कि वृंदावन में नाम बदलकर, पहचान छिपाकर बहुत से कालनेमी रह रहे हैं। इनको वृंदावन से बाहर निकाल देना चाहिए। वृंदावन के पंडित सुमित कृष्ण शास्त्री का कहना है कि हमारे मंदिरों के बाहर बहुत सारे कालनेमी व्यापार कर रहे हैं, उनको प्रशासन के जरिए बाहर करवाना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय मंत्री राजेश पाठक ने कहा कि दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म में घुसकर हमारी बहन बेटियों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनका नंबर ले रहे हैं और लव जिहाद की घटना को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों पर ठीक उसी तरह कार्रवाई की जाए जैसे उत्तराखंड की धामी सरकार ऑपरेशन कालनेमी के जरिए कर रही है। कैसे काम कर रहा है बांग्लादेशियों का गिरोह? अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस गिरोह पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं और यह कैसे काम करता है। तो आपको बता दें कि देश के जितने भी हिंदू मंदिर हैं, उसके आसपास आपको ऐसे बांग्लादेशी मिल जाएंगे, जिनका वेशभूषा ऐसा होगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे। वो देखने में आपको एकदम कट्टर सनातनी नजर आएंगे, लेकिन उनके चेहरे के पीछे उनका जो असली चेहरा छुपा हुआ है, आप उससे अनजान हैं। वो आपके पैसे से अपनी कमाई करते हैं, आपको गुमराह करते हैं, आपको बेवकूफ तक बना देते हैं। धर्म के नाम पर उनका ये धंधा देश भर में चलता है, केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक। और फिर ये आपके पैसे से पत्थरबाजी करते हैं। सोनू, राजू, गोलू, राजा, ऐसे नाम रखकर ये बम्पर कमाई करते हैं। और ऐसे लोग आपको राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता
और बिहार के कई शहरों में मिल जाएंगे। इनका असली मकसद है जिहाद, और ये लोग धर्म की आड़ में हिंदुओं को उनके साथ षड्यंत्र रचते हैं, मंदिरों को निशाना बनाते हैं, और हिंदू जितने लोग वहां पर भक्त पहुंचते हैं उनकी कमाई से अपने पूरे खेल को अंजाम देते हैं। इनका असली मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना है। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले ये लोग अक्सर अपनी नापाक साजिश का हिस्सा उन लोगों को बनाते हैं जो देखने में बेहद सीधे साधे भोले भाले होते हैं, और लोग इनकी जाल में बहुत आसानी से फंस जाते हैं, क्योंकि इनको देखकर आपको भी लगेगा ये तो कट्टर हिंदू सनातनी व्यक्ति है जो राधे राधे की बात कर रहा है, जो भगवान श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन असल में ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो सारे हिंदू मंदिर के बाहर एक रैकेट के तहत अपने साजिश को अंजाम देते हैं। घुसपैठियों के समर्थन में विपक्षी पार्टियां, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर इनको ये बल कहां से मिलता है, कैसे ये हमारे देश में दूसरे देश से आकर घुसपैठ कर अवैध तरीके से न सिर्फ रहते हैं बल्कि बम्पर कमाई करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ ही साजिश रचते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना होगा अपने देश की पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में, खासकर विपक्षी पार्टियों के बारे में। अभी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है, असम में एनआरसी जारी है, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन की बात चल रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां किस तरह से बौखलाई हुई हैं, कैसे उनके होश उड़े हुए हैं। बिहार में 52 लाख लोगों के नाम कटने वाले हैं और उसमें से कुछ हिस्सा घुसपैठियों का भी है। हालांकि ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने या तो दूसरे जगह शिफ्ट कर लिया है, या वो डेथ हो गए हैं, या उनका 2-2 जगह वोटर कार्ड बना है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बात से परेशान है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, कि अगर अवैध नाम कटे तो सीमांचल में बड़े पैमानों पर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा और इससे उनके कोर वोट बैंक पर असर होगा। यही हाल पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी ने बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को बंगाल का नागरिक बनाया है, उनको सरकारी सुविधाएं मिल रही है, और अब जब वो बम्पर वोटिंग करते हैं ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए, तो उसका बड़ा फायदा चुनाव में टीएमसी को मिलता है, और इसी को लेकर बीजेपी हुंकार भर रही है। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि जो भारत का नागरिक नहीं है उसे संविधान के तहत यहां से खदेड़ कर बाहर करेंगे। इसलिए ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इन पर कार्रवाई हो गई तो फिर हमारे वोट को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और ऐसे लोग बार बार घुसपैठियों के लिए आवाज उठाते हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो डंके की चोट पर हिंदुओं की बात कभी नहीं करते, मुसलमानों का तुष्टीकरण खुलकर करते हैं और अवैध घुसपैठियों की पैरवी भी जमकर करते हैं। और इन्हीं के चलते इन लोग सीना तान कर चलते हैं और इनको लगता है कि कोई इनका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हजारों बांग्लादेशी भारत से खदेड़े गए, पाकिस्तानी भगाए गए। ये लोग इस्लाम की कट्टरता की सोच को आगे लेकर के हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, इस इलाके में पहुंचते हैं और वहां पर अपना पैर पसारते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई मंदिर तक पहुंचता है, चंदन टीका का काम करता है, कोई फूल माला बेचता है, कोई भगवान श्री राम की तस्वीर बेचता है। लेकिन इसके पीछे की असली मंशा गजवाए हिंद है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये लोग तो पूरी तरह से हिंदुत्व में सराबोर हैं, लेकिन ये दरअसल आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये पैसे कमाने की इनकी नापाक चाल है। ये आपके पैसे से, ये आपके खिलाफ बड़े बड़े साजिश को अंजाम देने वाले लोग हैं। ये लोग भारत के स्थानीय लोगों का हक मार रहे हैं। अगर ये केदारनाथ में हैं तो ये उत्तराखंड के लोगों का हक मार रहे हैं। अगर ये अयोध्या, काशी, मथुरा में हैं तो ये यूपी के लोगों का हक मार रहे हैं। अगर ये बिहार के सीमांचल में हैं तो ये बिहारियों का हक मार रहे हैं। ये मुंबई में हैं तो महाराष्ट्र का हक मार रहे हैं। ऐसे ही देश भर में, कश्मीर में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग आपको वैष्णो देवी में नजर आते होंगे। ये लोग खुलकर व्यापार करते हैं, हिंदुओं से पैसा कमाते हैं और फिर नसरुल्लाह के समर्थन में, पाकिस्तान, ईरान, फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालते हैं, पोस्टर लहराते हैं, नारेबाजी करते हैं, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। और ये लोग जुम्मे की नमाज के दिन भी कई बार हुड़दंग करते नजर आते हैं। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये हैं कौन। भारत को खोखला कर देंगे घुसपैठिए। अब सवाल है कि उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार को जल्द ही ऐसे फैसले करने चाहिए ताकि
अवैध बांग्लादेशी यहां से पूरी तरह से खदेड़े जा सके। लेकिन आपको बता दें, सवाल तो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले से ही बांग्लादेशियों को निकालने का बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है। असम में हिमंता विश्व शर्मा ने अलग ही रूप धारण किया है और वो बांग्लादेशियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि देश के दूसरे राज्यों में इन पर कार्रवाई कैसे होती है, क्योंकि अगर ये भारत में रह गए कुछ साल तो ये गजवाए हिंद के सपने को पूरा करने के लिए और बड़ी साजिश रचेंगे। ये भारत को खोखला कर देंगे और प्यू रिसर्च रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। 2050 तक भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे। और आप ये मत समझिए कि हम भारत के मुसलमानों के बारे में उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। हमारा मकसद अवैध घुसपैठियों के खिलाफ वो जो अभियान हिंदुओं के खिलाफ चला रहे हैं उस पर सवाल उठाना है। और अवैध जो भारत के लोग नहीं हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो अगर इस तरह से हमारे देश को खोखला कर रहे हैं तो उन पर निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई घुसपैठिया भारत आने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि ये लोग जब तक भारत में रहेंगे, जब भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, जब भारत की अखंडता संप्रभुता की बात आएगी तो ये कभी भारत का साथ नहीं देंगे। ये हमेशा पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देंगे, ये ईरान फिलिस्तीन का साथ देंगे, ये यमन और सीरिया का साथ देंगे, क्योंकि ये इस्लाम के साथी हैं। इनकी कट्टरता इतनी ज्यादा है कि इनकी सोच सिर्फ पैसे कमाना, हिंदुत्व इलाके में खुद का विस्तार करना, हिंदुओं से पैसे कमाकर उनके खिलाफ ही साजिश रचना, यही इनकी असली मकसद है। और अब समय आ गया है कि इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और देश भर में कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपकी राय इस पर क्या है? आप क्या सोचते हैं? आपको जो आज हमने ये पूरी बात बताई है, अगर आप अपने जीवन में कभी धार्मिक स्थल गए होंगे तो आपने ऐसे लोगों को देखा होगा। आपको लगा होगा कि ये तो बिल्कुल स्थानीय लोग हैं, लेकिन दरअसल ये पूरा उनका ड्रामा रहता है। ये इनकी बड़ी साजिश है जिनकी आड़ में ये आपको भी गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए, ताकि आप ऐसे लोगों की जाल में कभी नहीं फंस सके। और देखते रहिए थर्ड आई, क्योंकि हम यहाँ आपको ऐसी शानदार और महत्वपूर्ण खबर से रूबरू कराते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।